विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज के पुतले बना के फेंके हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आगे कुछ होगी कार्रवाई? आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चूंकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसैंण गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है, और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। हम तो सदन चलाना चाहते थे और पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। लोगों ने पंचायत चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उनका हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। और उनकी हताशा और निराशा इतने महत्वपूर्ण सत्र में जिस प्रकार से दिखाई दी, वो जनता देख रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति जहां पर एक आध जगह पर आई है, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सरकार कार्रवाई के लिए उस पर कहा है, और पूरे राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए। उसका परिणाम है देहरादून में जहां जीत गए वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाजपुर में जो यशपाल आर्या जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गए, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और जैसे पूरे देश के अंदर इनकी पार्टी की परिपाटी बन गई है कि जहां ये हारते हैं वहां अपने फेस सेविंग के लिए कभी ईवीएम का सहारा लेते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं, कभी प्रशासन पर फोड़ते हैं, कभी सरकार पर फोड़ते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। भली भांति लोग जानते हैं कि इनके कालखंडों में किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है। और जिस नैनीताल की बात हो रही है, उसी नैनीताल में हमारी पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दीपा धर्मवाल निर्वाचित हुई है और वहीं उपाध्यक्ष पर कांग्रेस निर्वाचित हुई है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा होता तो दोनों ही पद जो है भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं या जो भी उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप सारे काम हुए। तो यहाँ पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमने पूरी तैयारी के साथ हम आए थे। पक्ष हो विपक्ष हो, हमको राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करना है। लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज के पुतले बना के फेंके हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आगे कुछ होगी कार्रवाई?